एजुकेशन क्या है? हम 4 साल पागल थे सर। हाँ, पागल तो पागल खाने में रहना था ना। नहीं, हमको ईश्वर ने बचा लिया। हाँ। दर्शन दिया। हाँ। प्रभु ने। हाँ। कौन प्रभु? अरे कौन प्रभु? ऐसे ईश्वर ने दर्शन दिया। अरे कौन प्रभु दर्शन दिया? अरे ईश्वर का नाम होगा ना। नाम लो ना। अरे बाबू हटो तू मेरे बेटी को प्यार चाहिए, दे दो। जब उसकी बेटी खून से रंगी होती है किसी पब्लिक प्लेस पर, आप नहीं समझ पाएंगे कि उस पिता के भीतर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। प्यार चाहिए, दे दो। तड़प रहा था। दोस्तों, 2 वीडियो लेके आया हूं। सबसे पहले जो वीडियो है वो एक मजबूर बाप अपनी बेटी के लिए चिल्ला रहा है हवाई अड्डे पर, जो खून से लथपथ है। और दूसरा, जहां गुंडे हैं जा जाकर चर्च में हिलकर और जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कौन है ईश्वर, कौन है अल्लाह, कौन है खुदा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। कौन चोरी है? सबसे पहले उसको सरकार नहीं देख रही है, लेकिन गुंडे को ध्यान है कि हाँ गुंडा होना चाहिए इस देश में। सबसे पहले जो समस्या है इस देश का, वो चोरी है या गुंडे, सबसे पहले ये वीडियो देखें। मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। इस चीख के बाद मेरे दिमाग में केवल एक बात आती है कि भारत के प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो नारे उछालते फिरते हैं कि हम भारत को एक विकसित देश बनाने जा रहे हैं। कब? 2047 में, आज से 22 साल बाद, जब वो जीवित नहीं होंगे। और अभी की हालत यह है कि एक बच्ची का बाप, वो बच्ची जो खून से लथपथ पड़ी हुई थी, भारत के एक हवाई अड्डे पर उसका पिता यहां से वहां दौड़ लगा रहा था कि मेरे बच्ची के लिए एक सैनिटरी नैपकिन दे दो, क्योंकि वो खून से लथपथ है, उसके कपड़े खून से गीले होते जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के इस न्यू इंडिया के पास उस बच्ची को देने के लिए एक सैनिटरी नैपकिन नहीं था। चुल्लू भर पानी में आप डूब क्यों नहीं जाते? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए। मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? इंडिगो की कर्मचारी ने साफ मना कर दिया उस बेटी के बाप को कि हमारे पास सैनिटरी नैपकिन नहीं है, हम आपको मुहैया नहीं करा सकते। यह देश मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होकर करेगा क्या, जब इस देश के पास अपनी बेटियों को देने के लिए एक सैनिटरी नैपकिन नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है। और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में खड़े होकर झूठ बोलती हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी है। भारत का व्यापार मंत्री भारत की जनता से झूठ बोलता है कि भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी है। भारत के नागरिक विमानन मंत्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भारत के हवाई अड्डे नर्क में तब्दील हो चुके हैं। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। शर्म आती है नरेंद्र मोदी जी, आप पर शर्म आती है। और शर्म आती है इस देश की हर एक बेटी को, आप जैसे प्रधानमंत्री पर, जिसके पास देश के हवाई अड्डे पर अपनी बच्चियों को देने के लिए एक सैनिटरी नैपकिन नहीं है। मुंह खोल! क्यों नहीं किया? मुंह खोल! मुंह खोल! क्या है? हम 4 साल पागल थे सर। हाँ, पागल तो पागल खाने में रहना था ना। नहीं, हमको ईश्वर ने बचा लिया। हाँ। दर्शन दिया। हाँ। प्रभु ने। हाँ। कौन प्रभु? अरे कौन प्रभु? ऐसे ईश्वर ने दर्शन दिया। अरे कौन प्रभु दर्शन दिया? अरे ईश्वर का नाम होगा ना। नाम लो ना। अरे बाबू हटो तू हटो। अरे कौन प्रभु तुमको दर्शन दिया? बजरंग कौन है? परमेश्वर तो सब, जगत के परमेश्वर तो शिव है। जगत के परमेश्वर तो भोलेनाथ हैं। तुम कौन सा परमेश्वर पूजक? सबको मानते हैं। परम पिता परमेश्वर जो हमको दर्शन दिया। अरे कौन दिया दर्शन? उसका नाम क्या है?
अरे दर्शन को जो पूरा बर्मान को इसको बुलाइए, इसको बाहर को बुलाइए। इसको काटेगा हमको, चलो बाहर निकलो। आपको जो पूछना है पूछिए। हम गलत नहीं किए, हम गलत नहीं किए, किसी को गलत नहीं किए। अरे गलत क्या कहोगे? गलत का लगा दो तो जो बन जाता है। अब तुम्हारे घर कहाँ है? तुम्हारा हमारा यही घर है, कहाँ है? यही घर है? यही यहाँ ये घर है तुम्हारा? जी। हाँ। जी यही घर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अनिल कुमार राय। अनिल कुमार राय। राय। इसका साथ में पेशा क्या है? कुछ नहीं, पेशा क्या है तुम्हारा? क्या करते हो? हम पागल थे सर, हाँ। हमको कोई नहीं बचाया। अच्छा। ईश्वर ने हमको अरे दर्शन पागल दिया। तो ऐसे छप्पन प्रकार के पागल होते हैं। सुन ना, पारिवारिक पागल होता है, बीवी से डर के पागल होता है, समाज से डर के पागल होता है। जय श्री राम। इसको बुलाइए, इसको बुलाइए। इसको मेरे पास कुछ है, भारतीय आचार्य है, कुछ कहीं से परमिशन को पास किया हुआ है? हाँ दिया है। क्या दो? दिखाओ तुम लोगों को छोड़ दो, तुम दिखाओ ना पहले। तुम जानते नहीं हो ना, है दिखाते हैं हम क्या है। दोस्त, ये तो तुम खुद बता रहे हो कि हम पागल थे, आज ठीक हो गए, लेकिन उससे ज्यादा पागल तो ये लोग हैं। ये खुद साबित कर रहे हम तुमसे ज्यादा पागल हैं। सामाजिक पागल तो ये से कर रहा है, तरह तरह के बहाना मार रहा है साहब, हमको समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, हम दो वीडियो दिखाए, एक वो अलग था जो क्रिश्चियन से जुड़ा नहीं था, और ये एक क्रिश्चियन से जुड़ा है जो कि धर्मांतरण के लेकर ये लोग गुंडे आ गए हैं चर्च में, चाहे उसके घर हो या चर्च हो, मुझे नहीं मालूम, जहां प्रार्थना हो रही है वहां पर वो लोग आ गए। लेकिन ये देखिए, एक हवाई अड्डा जो भारत में हवाई अड्डा, जहां एक बेटी खून से लथपथ है, वहां बाप चिल्ला रहा है कि मुझे पैड दे दो, मेरे बेटी की खून निकल रही है। इस तरह के वो चिल्ला रहा है। एक बाप उन लोग किसी को सुनाई नहीं दे रहा और कह रही कि हमारे पास नहीं है। दोस्तों, मेरे दोनों वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि देश में क्या चल रही है, गुंडे की जरूरत है या व्यवस्था की जरूरत है। देश में व्यवस्था नहीं है, लेकिन गुंडे आवश्यकता से अधिक हो जा रहे हैं। कहां धर्मांतर हो रही है वहां पर पहले पहुंच जा रहे हैं। लेकिन एक लड़की लाचार है, वहां सैकड़ों आदमी देख रहा है, चुपचाप उसकी आवाज सुन रहा है, लेकिन कोई उसका पुकार का जवाब नहीं दे रहा है। उसका पुकारे वो सुन के चुपचाप बैठे रह रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। देखिए किस तरह एक बाप मजबूरन चिल्ला रहा है, खुल के बता रहा है कि मेरे बेटी का खून नीचे से निकल रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन वो वहां के जो भी रिसेप्शनिस्ट जो भी हो, वो खुद बता रहे कि मेरे पास वो चीज नहीं है। शायद मेडिकल स्टोर है, क्या है मुझे नहीं मालूम, एयरपोर्ट पे ये व्यवस्था होती है, हम गए नहीं है, लेकिन वहां खुद बता रहे हमारे पास ये उपलब्ध नहीं है। देखिए, सरकार को जो जरूरी है उसको नहीं पूरा कर रहा है, लेकिन जो जरूरी नहीं है उसी के पीछे लगल है। देख सकते हैं आपके सामने किस तरह ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। सरकार को यही चाहिए, बस हिंदू मुसलमान ईसाई करते रहो, बस जिंदगी पार हो जाएगा और कुछ नहीं। देश में आप लोग देख सकते हैं। और मेरे बात से किसी को बुरा लगा तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वही दिखा रहे हैं। ये सच्चाई है कि देश में व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, लेकिन धर्मांतर के लेके गुंडे पालना जरूरी हो गया है। हिंदू मुसलमान करो देश में, बस यही। लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। जो इस बच्ची के साथ जिस तरह के हालात गुजरी है, उसके बाप लाचार होकर चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, दौड़ दौड़ के इधर उधर भाग रहा है, उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं सुनाई दे रहा है। वहां सैकड़ों पब्लिक खड़े हैं, चुपचाप सुन रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कह रहा है कि चाहे वहां पर लेडीज भी होगी कि कोई मेरे पास है उपलब्ध तो दे देती, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, वहां जो भी है जिससे मांग रहा है
रिसेप्शनिस्ट हो चाहे कुछ भी हो, जिससे मांग रहा है वो भी सीधे कह रही है कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है। देख सकते इस तरह की सरकार है, व्यवस्था नहीं है लेकिन गुंडे जरूरी है। चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर अगले वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद।